हम रासायनिक गुणों तक कैरी कर चुके हैं। देखिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता है कि हमारा ये ऑनलाइन बैच कहाँ रन कर रहा है और हमने किस में कितना पढ़ा है। जो नए व्यूअर्स हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पुराने वीडियोस को वो देखकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि चैप्टर तभी समझ में आएगा। ये चैप्टर राजस्थान बोर्ड के सबसे टिपिकल और सबसे लेंदी चैप्टरों में इंक्लूड है, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियोस को देखकर ही इस वीडियो को ज्वाइन करें। देखिए, थोड़ा सा रिपीट मैं हर वीडियो में करता हूँ, वो भी इसलिए कि सभी स्टूडेंट्स को इस बात का आइडिया लगे कि रियलिटी में वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन के इस पीरियड में जहाँ एजुकेशन को थोड़ा साइड किया जा रहा है कोरोना के स्प्रेड को रोकने के लिए, हमें अपनी स्टडी को बना के रखना पड़ेगा, जिससे हमारी रिदम कंप्लीटली वही रहे जो पेपर देने के लिए चाहिए। तो ये आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि पहली बात तो ये लेंदी है और दूसरा ये टिपिकल है। अभी तक इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों के बाद एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण हमने पढ़े और उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण स्टार्ट हुए हैं। रासायनिक गुण 5 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। 5 प्रकारों में से एक प्रकार कंप्लीटली हम फिनिश भी कर चुके हैं, जिसका नाम था नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया। वो टाइप 1 था और उस टाइप 1 में हमने 4 प्रकार की अपक्रियाओं को पढ़ा, जिसमें पहली थी गिरण्यार अपकर्मक का योग। आपको याद आया होगा गिरण्यार अपकर्मक के साथ आपको क्या और लिखना पड़ेगा। गिरण्यार अपकर्मक के साथ आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। गिरण्यार अपकर्मक के साथ आपको बताना पड़ेगा कि गिरण्यार अपकर्मक को किसने खोजा, गिरण्यार अपकर्मक के लिए नोबेल प्राइज कब मिला, गिरण्यार अपकर्मक में कितने प्रकार के ध्रुव होते हैं, उनमें कौन कौन से बंध होते हैं और कौन सा बंध ब्रेक होता है। ये प्रीवियस वीडियोज में मैंने इसकी जानकारी आपको दी है। पहली रिएक्शन थी गिरण्यार अपकर्मक का नाभिक स्नेही योग, उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड का योग, आपको याद आया होगा, उसके बाद एल्कोहलों का योग और उसके बाद HCN का नाभिक स्नेही योग। कुल मिला के पहले टाइप में 4 रिएक्शन थी जो हमने कंप्लीट की। बताना चाहूंगा कि नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अपक्रिया हमारे सिलेबस का सेकंड टाइप है और इस सेकंड टाइप में हमें जो योगात्मक विलोपन करना है, दैट मीन्स योग होने के साथ साथ कुछ समूहों का विलोपन भी होगा। उसमें केवल एक ही रिएक्शन है जिसका नाम है अमोनिया के व्युत्पन्नों का योग। अमोनिया के व्युत्पन्नों का योग। मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगा सभी को कि अमोनिया के व्युत्पन्न हमारे सिलेबस में 6 हैं और 6 की 6 व्युत्पन्नों का योग आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बताना चाहूँगा कि ये ट्रिकी रिएक्शन है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका पता आपको अगले 5 से 10 मिनट में लगने वाला है। अमोनिया की व्युत्पन्न हमारे सिलेबस में 6 हैं, तो कुल मिला के हमें सेकेंड कैटेगरी में 6 रिएक्शनों को पढ़ना है। अमोनिया की व्युत्पन्नों में हम एक कैटेगरी चालू करते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन का योग। हाइड्रोक्सिल एमीन का योग, ये पहला अमोनिया का व्युत्पन्न है। बहुत धीमे तरीके से सिस्टमैटिक आप रिएक्शन को समझिएगा, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि इन रिएक्शनों में आपको ट्रेडिशनल नाम बहुत मिलेंगे, पता भी लगने वाला है। चलो पुरानी नॉलेज पे आते हैं, देखते हैं किसको कितना याद है। सी डबल बॉन्ड हो कि एक बैलेंसी पे एल्किल ग्रुप CH3 और दूसरी बैलेंसी पे H। जब सी डबल बॉन्ड हो के एक तरफ कार्बन एक तरफ H होता है तो इस समुदाय का नाम एल्डिहाइड होता है। चलो एक और ट्रायल, सी डबल बॉन्ड हो, उसकी दोनों संयोजकताओं पर मैथिल समूह, लाइक दैट, इस समुदाय का नाम कीटोन होता है। जब सी डबल बॉन्ड की एक संयोजकता पे एल्किल समूह, एक संयोजकता पे हाइड्रोजन एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड की दोनों मुख्य संयोजकताओं पर एल्किल समूह, दैट मीन्स कीटोन। हमें इस एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पर हाइड्रोक्सिल एमीन का योग करना है। देखो मैं आपको याद कराना सिखाता हूं। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि NH3 अमोनिया है, एम आई राइट? NH3 है अमोनिया।
अब हम ये भी जानते हैं कि अमोनिया के एक H को हटाकर उसके स्थान पर मैं OH लगा दूं तो ये अमोनिया का व्युत्पन्न बन गया हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। इन दोनों की रिएक्शन करनी है। चलो एक बार और देखते हैं। HHN और H। देखिए 12th का स्टूडेंट अमोनिया और वाटर को 100% जानता है। ये अमोनिया है NH3, हमें इसे हाइड्रोक्सिल एमीन में कन्वर्ट करना है पहले, तो सिंपल H को हटाकर OH लगा दो और हम ट्रिकी क्या लिखते हैं यहाँ पे O लगा दो। अब हमने H को हटा के OH लगा दिया। OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल, NH2 को हम कहते हैं एमीन। पूरा नाम बन जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इन दोनों को हमें रिएक्ट करना है। हम ये टेम्परेचर का साइन बना देते हैं डेल्टा। हमने रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज किया है, ताप को बढ़ाया है। देखिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले भी मैंने करा है। जब हाइड्रोजन परमाणु फोन के साथ कनेक्ट होता है, फोन का मतलब फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो ऐसे हाइड्रोजन को सक्रिय या एक्टिव हाइड्रोजन नाम देते हैं। ये एक्टिव हाइड्रोजन है और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। देखिए सिस्टमेटिक रिएक्शन को वापस से रिपीट करते हैं। हमें हाइड्रोक्सिल एमीन का योग करना है। एल्डिहाइड कीटोन हमने बहुत बार पढ़ा है, वापस से एक बार पढ़ रहे हैं, इनको हम ऑलरेडी जानते हैं। हमने अमोनिया को लिया, अमोनिया में से H को हटाकर OH को लगाया, बन गया हाइड्रोक्सिल एमीन। मतलब इनको याद रखना है आपको। अब हमें हाइड्रोक्सिल एमीन का योग एल्डिहाइड पे करना है। पता है कितनी सिंपल रिएक्शन है। इसे ट्रिक में बॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। हमें ये दोनों एक्टिव हाइड्रोजन, बिकॉज ये दोनों हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, N से, और जो हाइड्रोजन FON तीनों में से किसी एक से कनेक्ट होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। हमने ये दोनों एक्टिव हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इस तरीके से टच किया, क्या बना, H2O। H2O को रिलीज करिए। इनकी मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, हमें ट्रिक से पढ़ना है, ट्रिकेबल रिएक्शन को याद करना है। H2O को सेपरेट कर दीजिए लाइक दैट। अब जो रह गया है ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जो रह गया है उसको एज इट इज कनेक्ट करना है। और कनेक्ट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, CrO 432 कार्बन के बंद होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के होने चाहिए 3, ऑक्सीजन के होने चाहिए 2। अब देखो सिंपल बिल्कुल, CH3 जहां है वहां है, बॉन्ड कार्बन बॉन्ड H, डबल बॉन्ड एज इट इज, H2 हो गया N, बॉन्ड OH OH। इज दैट क्लियर। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस समुदाय का नाम होता है ऑक्सिम। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की सबसे कठिन बात यही है कि ये टर्म बोर्ड में आती हैं। साइनोहाइड्रिन आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, एस्थाइहाइड्रेट भी आपने पढ़ लिया है, पैराल्डिहाइड, मेटाल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन, एसीटोन। मैं ये कुछ कॉमन वर्ड बोल रहा हूं जो टर्म्स के रूप में बोर्ड में पुटअप होते हैं। ऑक्सिम आ सकता है। अपने दिमाग को सेटअप करिए और सिस्टमेटिक सोचिए कि ऑक्सिम कब बनता है। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से होती है। हमें H2O को निकालना होता है और बचा हुआ रेस्ट अकाउंट में जोड़ना होता है और प्राप्त होता है ऑक्सिम। अच्छा एक और कोशिश, दोनों एक्टिव हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, व्हाट इज दिस, दिस इज वाटर H2O, CH3 बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड H2 हो गया N, बॉन्ड OH। बताना चाहूंगा C और N दोनों के बीच डबल बॉन्ड ऑक्सिम। पता है यदि ऑक्सिम को एल्डिहाइड ने बनाया है तो हम उसके आगे लगाते हैं एल्डो और बन जाता है एल्डो ऑक्सिम। और यदि ऑक्सिम को कीटोन ने बनाया है तो हम उसके आगे लगाते हैं कीटो और बन जाता है कीटो ऑक्सिम। दैट मीन्स याद करने का तरीका देखिए आप, एल्डिहाइड ने हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करके जो उत्पाद बनाया एल्डो ऑक्सिम, और कीटोन ने हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करके जो उत्पाद बनाया कीटो ऑक्सिम। पता है स्टूडेंट्स ये पहली रिएक्शन है ए, हाइड्रोक्सिल एमीन का योग। आप 6 रिएक्शन इस सेकंड कैटेगरी में देखेंगे।
और आप ये पाएंगे कि 6 की 6 रिएक्शनों का एक ही प्लेटफॉर्म है और वो एक ही तरीके से मेंटेन होती हैं। अब जरा आते हैं रिएक्शन नंबर वी पर। देखिए रिएक्शन नंबर वी दिखाते हैं आपको। रिएक्शन नंबर वी, हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन भी अमोनिया का एक व्युत्पन्न है और हमें हाइड्रोजन का योग एल्डिहाइड और कीटोन पे करना है। सिस्टमैटिक, बिल्कुल आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल पुरानी नॉलेज जिससे आपको याद अच्छा हो आप रट लें। सी डबल बॉन्ड ओ, एक वैलेंसी पे मैथिल समूह, एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ की एक वैलेंसी पे एल्किल, एक वैलेंसी पे एच, इसे कहते हैं एल्डिहाइड। कम से कम 1000 टाइम्स ये चीजें रिपीट होंगी इस चैप्टर में। सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड में एल्किल समूह, लाइक दैट। सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड में एल्किल समूह, कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पर हमें ऐड करना है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन किसका व्युत्पन्न है? हाइड्रोजन व्युत्पन्न है अमोनिया का। देखें, दैट इज अमोनिया। इज इट क्लियर? NH3 आपको याद रखना है जब भी आप रिएक्शन कंफर्म करते हैं, पुरानी चीजों को रिवाइंड करना है कि हमने अमोनिया में से यदि H को हटाकर OH लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा, और हाइड्रोक्सिल एमीन से बनने वाला उत्पाद ऑक्सिम होगा। और यदि इसी अमोनिया में से हमने H को हटाकर NH2 लगा दिया तो अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम होगा हाइड्रोजीन। केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट चलता है जीन से जॉन। हाइड्रोजीन से बनने वाले उत्पाद का नाम हाइड्रोजोन। देखिए प्रोडक्ट नेम देखिए, जीन से जॉन, हाइड्रोजोन। हमने इसको हीट किया, सेम प्लेटफॉर्म, सेम कंसेप्ट, 2 एक्टिव हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। व्हाट इज दिस? H2O, निकल के सेपरेट। CH3, बॉन्ड C बॉन्ड H, डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2। कोई छेड़छाड़ नहीं, जो रेस्ट बचा है उसे H डिस्कनेक्ट कर दो, N बॉन्ड NH2। बैलेंसेस देखिए, CNO 432 हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने 2 एक्टिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया H2O के रूप में, बाकी सबको एडजस्ट कर दिया। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2, हाइड्रोजन। आ चलो कीटोन में, सेम ट्राई, H बॉन्ड बॉन्ड NH2, दिस इज हाइड्रोजीन। अमोनिया में से H को हटा के OH लगा दिया, हाइड्रोक्सिल एमीन, और अमोनिया में से H को हटाकर NH2 लगा दिया, हाइड्रोजीन। हम कितनी बार इन वर्डों को बोलते हैं, उसका केवल एक ही लॉजिक है कि आपको याद होना चाहिए, टर्म्स याद होने चाहिए कि हाइड्रोक्सिल एमीन कैसे बना, हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्सिम कैसे बना, हाइड्रोजीन कैसे बना, और हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन कैसे बना। देखो कोई चेंज नहीं, सेम प्लेटफॉर्म, सेम बॉक्स, इसलिए इनको पता है ट्रिकी बॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। H2O को हटा के अलग किया, आप देखिए क्या रह गया? CH3 बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2, अगेन हाइड्रोजोन। अब सोचने समझने वाली बात कहाँ है पता है आपको? यदि ये हाइड्रोजोन एल्डिहाइड ने फॉर्म किया तो लगा दो आगे एल्डो हाइड्रोजोन, और यदि ये हाइड्रोजोन कीटोन ने फॉर्म किया तो लगा दो आगे कीटो, दैट इज कीटो हाइड्रोजोन। तो एल्डिहाइड से बनेगा एल्डो हाइड्रोजोन और कीटोन से बनेगा कीटो हाइड्रोजोन, और यहां फिनिश होती है रिएक्शन नंबर 2, हाइड्रोजन का योग। ये बात आप भी जानते हैं कि हम रासायनिक गुणों पर चल रहे हैं, और रासायनिक गुणों में हम सेकंड कैटेगरी पढ़ रहे हैं,
नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अपक्रिया, और नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अपक्रिया में 6 रिएक्शन हैं, जिनमें पहली है हाइड्रोक्सिलैमीन का योग जो हमने रिसेंटली अभी पढ़ी, नंबर 2 है हाइड्रोजीन का योग जो हमने अभी पढ़ ली है कंप्लीट, और अब हम आते हैं रिएक्शन नंबर सी पर। ए कंप्लीट हो गई हाइड्रोक्सिलैमीन का योग, वी कंप्लीट हो गई हाइड्रोजीन का योग, और अब आते हैं कैटेगरी नंबर सी, फेनिल हाइड्रोजीन का योग। फेनिल हाइड्रोजीन का योग देखिएगा, सभी रिएक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं और ये सभी अभिकारक अमोनिया के व्युत्पन्न हैं। चलिए एक बार वापस से ट्रायल देखते हैं किसको कितना अच्छा याद है। सी डबल बॉन्ड हो, वन साइड एल्किल ग्रुप CH3 और H अदर साइड दैट इज एल्डिहाइड। अच्छा, सी डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ एल्किल समूह दैट इज कीटोन। हमें इस एल्डिहाइड कीटोन पर फेनिल हाइड्रोजीन को ऐड करना है। रूल्स देखिए, फटाफट से सोच के बताइए। व्हाट इज दिस? अमोनिया। यदि इस अमोनिया में से H को हटाकर OH लगा दूं तो हाइड्रोक्सिलैमीन, H को हटाकर NH2 लगा दूं तो हाइड्रोजीन, और उसी NH2 में से एक H को हटाकर बेंजीन लगा दूं तो अब इसका नाम हो जाता है फेनिल हाइड्रोजीन। रिएक्शन फॉर्म करते हैं, दोबारा रिपीट करेंगे, पहले रिएक्शन कर लेते हैं। वापस देखिए मैंने किया क्या है, कीटोन के साथ देखिएगा, अमोनिया, यहां NH2 लगा दूं हाइड्रोजीन, और जब आप बेंजीन लगाएंगे तो एक H को हटाना पड़ेगा अमोनिया की वैलेंसी के लिए। तो अब मैं H को लिखूंगा तो फिर थोड़ा सा अलग सा लगेगा, सीधा बेंजीन लगाते हैं लाइक दैट, दैट इज फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन लाइक दैट। अब हमें फेनिल हाइड्रोजीन का नाभिक स्नेही योग करना है एल्डिहाइड और कीटोन पर। सेम प्लेटफॉर्म, सेम टेक्निक, सेम तरीका। बॉक्स बनाइए, एक्टिव हाइड्रोजन दोनों H को लेते हुए ऑक्सीजन। अब आप देखिए CH3 एज इट इज, C बॉन्ड H, डबल बॉन्ड एज इट इज, N बॉन्ड NH एज इट इज, एंड दैट इज बेंजीन, और साथ में H2O। जीन से जॉन, हाइड्रोजीन से बनता है हाइड्रोजोन, तो फेनिल हाइड्रोजीन से बनेगा फेनिल हाइड्रोजोन। चलो कीटोन पे आते हैं। यहाँ हो सके तो टेम्परेचर लगाना है, याद रह जाए तो आपको। सेम टेक्निक, ऑक्सीजन, 2 एक्टिव हाइड्रोजन, H2 अलग, बाकी जो रेस्ट चीज़ें हैं उनको अटैच कर दीजिए। CH3 बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड, देखिए ऑक्सीजन गया, दोनों H गए, बचा N, बॉन्ड NH, बॉन्ड बेंजीन। फेनिल हाइड्रोजीन से बनेगा फेनिल हाइड्रोजोन। अब थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाइए, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजोन। यदि फेनिल हाइड्रोजन को बनाने वाला एल्डिहाइड है तो हमें आगे लगाना पड़ेगा एल्डो, और फेनिल हाइड्रोजन को बनाने वाला कीटोन है तो हमें जस्ट आगे लगाना पड़ेगा कीटो। तो एल्डिहाइड से बनता है तो एल्डो यूज करते हैं, और कीटोन से बनता है तो कीटो यूज करते हैं। और इस प्रकार हम दूसरी कैटेगरी में 3 रिएक्शंस को फिनिश कर चुके हैं। पहली हाइड्रोक्सिलैमीन का योग था, दूसरा हाइड्रोजीन का योग था, और ये तीसरा है फेनिल हाइड्रोजन का योग। रेस्ट 3 रिएक्शंस के लिए बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट डे एंड स्वीट नाइट फ्रॉम सोनू सर।